नमस्कार। इस समय हम राधे कृष्ण मंदिर जो है गंज शिमला में वहाँ पर हैं और हमारे साथ हैं आचार्य आदित्य जी। बहुत हर्ष का विषय है कि हमने जो भागवत कथा का जो यहाँ पर आयोजन हुआ है वो इनके द्वारा उसका श्रवण किया। इतने खूबसूरती से इन्होंने इतने अच्छे सरल शब्दों में उसका इन्होंने व्याख्यान किया कि सच में मज़ा आ गया। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला, व्याख्यान के लिए आप आए और अब मुझसे बात करने के लिए भी समय दे रहे हैं। ये बताएं कि आपका रुझान इस ओर कैसे हुआ? पहले कहें तो अपना जो पारिवारिक क्षेत्र है वो धार्मिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। पिताजी भी शास्त्री रहे तो यज्ञ अनुष्ठान आदि सब करते रहते थे जी। और मेरा जो अध्ययन है वो भी संस्कृत में ही हुआ है, ग्रेजुएशन इन संस्कृत। अच्छा। शास्त्री हुआ तो शास्त्री में सबसे पहले हमने संस्कृत भारती को भी ज्वाइन किया, उसमें भी प्रवेश लिया। उसमें बहुत सारे जो प्रकल्प रहते हैं संस्कृत में संभाषण कैसे करना, तो वो भी एक अध्यात्म और धार्मिक का ही विषय है जी। और दूसरा ये है कि अपने साथ कुछ आचार्य, कुछ गुरुदेव, उनका ऐसा कुछ संपर्क रहा। वो लोगों को देखते थे तो वो भक्ति में, भाव में, अपना ज्ञान में सब डूबे अपना काम कर जी जी जी। तो उनको देख करके ऐसा लगता था कि ये इसमें कुछ तो बात है। लेकिन 2008 में मैंने सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन किया। अच्छा। उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरा मानसिक स्थिति उस समय इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। मतलब अशांत मन था और ये नहीं, स्पष्टता नहीं थी कि जीवन में मुझे क्या करना है। और कुछ जीवन में हमने ऐसा भी अनुभव किया कि जब जीवन में हम लोग कठिन परिस्थिति से चलते हैं तो हमें अकेले चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं देखना चाह रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है क्या जो हमको सहारा दे सकती है। तो मैंने सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया YLTP और उसमें सुदर्शन क्रिया करी मैंने, तो उसने मेरा जीवन बदल दिया जी। मुझे बड़ा उससे एक उत्साह मिला। आप शिमला के ही रहने वाले हैं? मैं शिमला जिला से ही हूँ, अपना पाहल गांव है। अच्छा। शिमला से 30-35 किलोमीटर है जी। तो ये बताइए, जैसे आपने कहा कि जीवन परिवर्तित किया, मन अशांत था, मन शांत होने लग गया और जब आप इस राह पर आए तो ठहराव आ गया, स्थिरता आ गई आपके मन में, जीवन में भी निसंदेह। तो जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी अकेले अपने आप दोषी नहीं है। हम उन्हें वातावरण कहाँ दे रहे हैं। युवा की तो एक ऐसी अवस्था होती है, वो अपना ऊर्जा में रह करके कुछ भी जो उनको अच्छा लगता करते हैं, मतलब चैनलाइज करना उनकी एनर्जी को, पर दिशा देना। नहीं, फिर क्या है जो धर्म अध्यात्म, इसका मतलब क्या है? अगर आपने वातावरण नहीं बनाया तो उसका दोषी हम खुद हैं अपने आप। क्या बात है, बहुत खूब। फिर हम उन्हें कहते हैं कि वो गलत है। अब हमारे शास्त्रों में इतने सारे त्योहार हो रहे, दिवाली है, आपका होली होता है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, आपके हर माह में कुछ ना कुछ है। अब बताओ ये क्यों है? भाई हमारे ऋषि मुनियों को पता था ऐसे तो इकट्ठे होंगे नहीं, तो कुछ तो ऐसे रखो दिन बीच में, बिल्कुल, जिससे ये इकट्ठे होंगे। क्या बात है। और ये संस्कृति रहेगी बनी हुई और बच्चे उसमें आएंगे, सद्भावना बनी रहेगी, प्रेम मोहब्बत बना। फिर वो युवा बच्चे उसमें जुड़ेंगे, वो देखेंगे हमारे गांव में, हमारे शहर में हो रहा है, एक्टिविटीज हैं। तो संस्कार को हमने जो अनुभव किया, संस्कार कोई शब्द नहीं है, संस्कार कोई क्रिया नहीं है, संस्कार वातावरण। क्या बात है, बहुत खूब। अगर वातावरण आपने अच्छा दिया ना, बच्चा वातावरण से सीखता है। बच्चा रोज उसको बोलते रहो आप ये सीखिए, ये करो, ये करो, कुछ नहीं कर पाएगा जी। अच्छा, ये बताइए आप हमें कि जिस तरह से आप प्रवचन जो देते हैं, करते हैं, यकीन मानिए हमें भी इतना रस आया, इतना अच्छा लगा और आप इतने सरल शब्दों में व्याख्यान करते हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में वो उतर ही गया हो जैसे वो चीज। तो ये कैसे संभव हो सकता है? सूत्र हमने कहाँ सीखा जी? इसका सूत्र वो बोलते हैं ना कि जो सहज भाव है। हमारे जितने भी गुरु हमारे जीवन में रहे, हमने जिनको देखा वो आशीर्वाद मिला हमारे को, अच्छे गुरु मिले हमें जी, है ना। पर हम जल्दी से उसको सीख नहीं पाए, ये हमको पता है, हमें बहुत टाइम लगा।
लेकिन ऐसे गुरु मिले जो सच में भगवान का दर्शन किए हुए हैं। जी, वो आपसे मैं एक बार फिर सुनना चाहूंगी और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आपके मुख से ही सुनाना चाहूंगी। आपने बात की थी एक बड़े होने की और एक छोटा होने की, कि कहाँ पर आपको अपना हाँ, वो दिखाना मैं है। पहले इसका आंसर देना चाहता हूँ जी। आपको कि आप कैसे सहज बोल लेते हैं। बिल्कुल। सहज बोलने के पीछे एक सूत्र है जी। जो बहुत काम आ सकता है सबके लिए। हम्म। हम अक्सर दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, यही मार खाते हैं हम लोग। बिल्कुल। अगर आप अपने आप के साथ रहते हो ना कि मुझे जो कार्य करना है, मुझे उस कार्य में खुद को आनंद आ रहा है कि नहीं, अगर आपको खुद को आनंद आ रहा है तो ये पक्का गारंटी है जो भी उधर है सबको आनंद आना ही है। यानी कि अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ जिसको हम पैशन कहते हैं, हाँ, वो होना चाहिए। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट एवर यू डू। यानी कि अगर आप 100% होकर जो करना चाहते हैं करें, जिसमें आपको खुशी मिले, तो वो सेशन विद पैशन। यस ऑफ कोर्स। तो बहुत। और दूसरा जो आपका प्रश्न हाँ, है, वो हनुमान जी का था, मच्छर वाला भी था। हाँ, वो बहुत, अगर हमारे फ्रेंड्स सुनेंगे बहुत खुश होंगे। देखो आप रामायण में देखोगे ना तो हनुमान जी बहुत जगह पर जहाँ जरूरत पड़ती छोटे बन जाते हैं। बिल्कुल। जब उनको भेजा गया कि भाई आप ही जा सकते हैं, अब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया। अब इसे सीखने को मिलता है, हनुमान जी के पास शक्ति है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास शक्ति है। जी। तो दूसरा कोई हमको बताता है कि आप ये कार्य कर सकते हैं, भरोसा देता है। बिल्कुल। तो समाज में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं, चाहिए, जो दूसरों को बोले नहीं है तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऐसे लोग चाहिए। वो जामवंत होते हैं। तो हनुमान जी गए उड़ करके, और समुद्र में उनको एक राक्षसी मिली। अब उसने बोला हम तुमको ऐसे जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। और तभी जाने देंगे, तभी तुमको अनुमति मिलेगी, पहले तुमको मेरे भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। जी, मैं पहले भक्षण करूंगी तुम्हारा। तो हनुमान जी ने बोला अगर भक्षण कर लेगी तो मैं आगे कैसे जाऊंगा। तो दोनों बातें एक ही साथ कैसे की जाए। तो हनुमान जी ने अपना रूप बहुत मत्सर की तरह बना लिया। जी। बहुत छोटे हो गए। हाँ। छोटे हो गए और मुख में प्रवेश कर लिया, प्रवेश करके अंदर जाने का काम भी कर दिया, और बाहर भी आ गए। युक्ति लगा दी। जी। अच्छा, फिर उसके बाद पहुंचे लंका में। तो लंकनी तो बहुत वहां पर एक तरह से उसको एक वरदान था कि जो भी लंका को ध्वस्त करने वाला होगा वो सबसे पहले आकर के तुमको प्रहार करेगा। जी। है ना। तो वहां जाकर के हनुमान जी ने वो अपना जो एक व्यवहार था वो भी निभाया, और उसको बताया कि हाँ भाई हम ही श्री राम जी के सेवक हैं। तो वो समझ गई, और अंदर जाकर के जब लंका को जलाया तो छोटे नहीं बने, बड़ा रूप धारण करके हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। जी 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 जी। तो क्या होता है, जहां हमको बड़े बनना है अक्सर हम लोग वहां पे छोटे बन जाते हैं। मतलब जिम्मेदारी आ गई, मान लो पूरे परिवार की, पूरे समाज की, एक जिला की, हमको ये जिम्मेदारी उठानी है, तो हम भाग जाते हैं कि हमारे बस का काम नहीं है, वहां से हम चले जाते हैं। जी। हम उसको अगर फेस करने के लिए प्रयास करें, तैयारी करें, तो हम बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। जी जी जी। और जहां आती है क्रेडिट की बात, जहां पे आपको छोटे होना है, जी, जहां आती क्रेडिट की बात कि भाई हाँ ये कार्य किसने किया, फल लेने की बात आती, वहां पे हम खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, करा कुछ नहीं और आगे हमारा भी होना चाहिए। जी, हमारा जी, 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 जी। ये भाव एक व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, पूरे समाज को नुकसान करता है। जी जी जी। तो अगर आगे देश को लेके जाना है, धर्म की स्थापना करनी है, तो कार्य बड़े करने हैं और फल के लिए छोटे बन के रहना। हमने कुछ नहीं किया। हाँ? कितनी खूबसूरत बात कही ब्रह्मचारी आदित्य जी ने, कि कार्य बड़े करने हैं और उसका क्रेडिट नहीं लेना है, तभी हम क्रेडिट दूसरों को देना चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो और अच्छा कर सके। श्री राम जी ने भी, श्री कृष्ण जी ने भी हमेशा दूसरों को ही कहा, पर्वत कैसे उठाया। जी। तो बोले, उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, मैं बताता हूँ। तो बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन किए सहाय, श्री राधा जी की कृपा तो मैंने गोवर्धन लिया उठाया। क्या बात है, क्रेडिट फिर उनको ही दे दिया। अरे माखन इसलिए थोड़ी खाया था मैंने, जी, चोरी तभी तो किया। वाह, कितनी अच्छी बात कही आपने। तो आदित्य जी, आप किसको क्रेडिट देंगे जो आप इतना अच्छा बोलते हैं,
इतनी सरल भाषा में और इतनी सहजता से जो हम सबके मन मस्तिष्क अंतःकरण तक आपकी बात पहुंचती तो है। क्रेडिट देने के लिए तो एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जी। पर पहले मैं गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो श्री श्री गुरुदेव हैं जी। और आचार्य श्री विनोद जी, जिनका सानिध्य मेरे को बहुत समय तक मिला जी। और बहुत मैं उनको मिस भी करता रहा काफी समय तक। और आज फिर से वो कथा के पूर्णाहुति के समय में वो मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए भावुक पल है मेरे लिए। जी। और जो बाकी और भी लोग हैं, चाहे वो माँ बाप हो और प्रवीण जी हैं जी। जिन्होंने कोशिश की है ना, और जो आयोजक हैं वैदिक धर्म संस्थान के जो आयोजक हैं, मैं उन सबको, और जो लोगों ने सुना, अकेला चौकीदार बैठ के क्या करेगा जब जमींदारी ना हो, है ना, तो लोग जो बैठे थे जिन्होंने सुना, सुनने वाले हो तो बोलने का फिर मन करता है। आदित्य जी, एक प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे, वो ये कि जब हम भागवत सुनते हैं, जैसे आपको सुना, तो आप जिसको कहते हैं कि हमारे लिए वो स्टोरी होगी, जैसे है ना, एक घटना है, कुछ है, वो एक कड़ियाँ जुड़ती जाती है, घटना के साथ घटना, घटना के साथ घटना, और फिर वापस आप एक जो मुख्य मुद्दा है उस पर वापस आते हैं। तो इस तरह से ये सबका समावेश करना और उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना, क्या ये सभी की एक ही पद्धति है, सब एक ही चीज को फॉलो करते हैं, या ये अपना जो हमने ज्ञान अर्जित किया है आपने उसको सम्मिलित करके? ये सब अलग अलग है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे उनके बोलने वाले जो वक्ता होते हैं वो भी अनंत भाव के होते हैं जी। इसमें कई विधियां हैं जी, वो तो विधि जैसे नारद विधि है जी जी, तो नारद विधि बहुत चंचल विधि है, है ना, मतलब बहुत आपको एक प्रसंग आपको सुनाएंगे तो दूसरा प्रसंग बहुत ही भिन्न प्रकार का, मतलब बहुत भिन्न प्रकार का होगा, अलग प्रकार का होगा, मन की चंचलता के साथ में जुड़ा होगा। एक प्रसंग यहाँ का, एक प्रसंग वहाँ, वो क्योंकि मतलब कई बार वो प्रसंग सुनने का मन करता है लोगों का, अलग अलग प्रसंग। एक हनुमत विधि भी बोलते हैं। हनुमत विधि में क्या होता है, छलांग लगाते हैं हनुमान जी एक स्थान से बहुत दूर तक। अभी एक प्रसंग यहाँ पे आपको, यहाँ पे गोपी और श्री कृष्ण का सुना रहे हैं, है ना, दूसरा प्रसंग आपको रामायण में पहुंच जाएंगे, तो वो जो श्रोता है वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि यही तो बात है, यही तो बात है, जो वक्ता का मन है और श्रोता का मन है जी, यही तो कथा है। कथा को क्या बोलते हैं? हमारे जहाँ मैं वृंदावन में गया था तो उन्होंने मुझे ये सूत्र दिया था, श्रीनाथ जी हुए वहाँ पे, बहुत विद्वान थे वो, 18,000 श्लोक में से 8 से 10,000 श्लोक उनको स्मरण थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, कम सुखेन स्थापयति आसा कथा, जो भी तुम बोलो अगर उससे सुख की स्थापना हो रही तो कथा है। क्या बात है। आप जब वो जो समा बंध जाता है, आप बांध देते हैं। देखो ये वही बात है, आप जिससे प्यार करते हो, किसी को भी प्यार करते हो अपने लाइफ में, जीवन में, जब उसके साथ बैठते हो तो बोर होते हो क्या? नहीं होते। नहीं होते। जिसको पसंद करते हो उसे बोर होते ही नहीं है। यही वही बात है, यही तो अभ्यास है, यही तो तपस्या है कि आप जिस भगवान की कथा कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ जुड़ गए, रम गए उसके साथ, जी रहे हैं आप उसको जी रहे हैं, मान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो आप बोर हो रहे तो श्रोता भी बोर होगा, पक्की बात। आपको आनंद आ रहा तो उनको भी आनंद आएगा। अच्छा, ये बताइए, जो शिमला में इस समय राधा कृष्ण मंदिर में आयोजन हुआ कथा का, कैसा रिस्पांस था यहाँ पर लोगों का? मुझे मतलब अगर व्यक्तिगत रूप से एक आश्चर्य लगा, एक चमत्कार जैसा लगा मेरे को, और मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतने अच्छे से हो जाएगा, पर एक विश्वास जरूर था कि गुरुदेव का आशीर्वाद है ना। आज तक हम जिस मार्ग पे चले हैं, वो बोलते हैं ना कि जब माँ साथ खड़ी होती है तो बच्चा जब गिरने वाला होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो देखती है बस उसको, और जब उसको लगता है कि पूरा गिर ही जाएगा तो माँ उसको एकदम पकड़ती है। ऐसे ही हमें भी अपने गुरुओं पर भरोसा है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम रास्ते में ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर जब गिरने वाले पूरी तरह से होंगे तो वो संभाल लेते हैं। क्या बात है। तो उनका आशीर्वाद ऐसा रहा, उन्हीं के यहाँ पे भगत है, उन्हीं के सब लोग हैं, तो एक विश्वास था कि नहीं, अच्छा हमारा उद्देश्य अच्छे के लिए है, और हमारा उद्देश्य जब अच्छे के लिए होता है तो मुझे लगता है कि जो भी रिस्पांस आता है वो ज़्यादातर, अधिकतर अच्छा ही रहता है। और गुरुदेव की सेवा में हमारा तो अब एक ही लक्ष्य है कि गुरु सेवा, और जिस सनातन धर्म ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, धर्म का संदेश दिया, और पूरे विश्व को कहा कि वसुदेव कुटुंबकम,
उस सनातन संस्कृति का विश्व में स्थापना होना बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं आप युवा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को, उनके लिए कोई आप मैसेज देना बस चाहेंगे? नहीं, उनके लिए नहीं दूंगा मैं उनके लिए दूंगा जो उनसे ऊपर है, प्रौढ़ है, सीनियर लोग हैं। सही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के लिए आप ऐसा कल्चर दो ना, आप ऐसा वातावरण बनाओ कि युवा उसमें जुड़ जाए। बहुत खूब। तो ये वही है, भागवत कथा है, अनुष्ठान है, पूजा है, पद्धति है, योग, ध्यान, प्राणायाम, ये इसलिए है एक वातावरण बनाइए। बच्चों को संस्कार वातावरण से ही मिलता है। आप जैसा वातावरण बनाओगे, हिंसा का वातावरण, हिंसा ही आ जाएगी। बिल्कुल। अरे भाई, अगर सूत्र से ही सब कुछ होने वाला है, मंत्र से ही सब कुछ होने वाला है, तो हिंसा वाले स्थान में बच्चों के अंदर हिंसा क्यों आ रही है? वो मंत्र दो उनको रोज, फर्क नहीं पड़ेगा। पर जहाँ प्रेम है, आनंद है, बच्चों को वहां डाल देते हैं, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, वो वाइब्रेशंस भी बोलती हैं उस स्थान की। Yes. जैसा माहौल आप बनाते हैं जगह। माहौल बनाना हमारा काम है, बिल्कुल। और युवाओं को फिर उसमें हमें बुलाना चाहिए। जी जी, वो अपने आप जुड़ेंगे और उनको जब रस आएगा उस रस चीज आएगा में तो वो आएंगे ही। अपना भी तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतनी ज्ञान की बातें हमें बताई और उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आप इस पथ पर आगे बढ़ते रहें और हम सभी को आगे लेकर चलें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें सुना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, जय गुरुदेव।